औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। और ईद गदीर की मुनासबत से ईद अकबर ईद गदीर की मुनासबत से ऐलान जानशीनी बिला फ़स्ल अमीरुल मोमिनीन बाद रसूल जो खलीफ़ा बिला फ़स्ल हैं वो अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब हैं, उसकी मुनासबत से जो अहले तशय्यो के यहाँ और मोमिनीन के यहाँ मवालियान हैदर करार के यहाँ एक बहुत बड़ी ईद है। उसकी मुनासबत से सबकी खिदमत में तहनीत तबरीक अर्ज़ करते हैं। और एक हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो दर्द है वो अहले सुन्नत से वो ये है कि हमारे यहाँ कोई खुशी का मकाम हो, कोई खुशी की मुनासबत हो, कोई ना कोई आपके यहाँ फ़ौत हो जाता है। तो इत्तफ़ाक़ से ये एक किताब मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमारे अहले बैत के जहाँ पर भी इवेंट्स आते हैं, चाहे वो खुशी के हों चाहे वो गमी के हों, यानी हमारे यहाँ अहले बैत के जो इवेंट्स, हमारे यहाँ से मुराद है खुद इस्लाम में जो अहले बैत के इवेंट्स हैं उनको कामरंग करने के लिए, उनको मखदूश करने के लिए आपके यहाँ क्या किया जाता है। एक जो नासबी फ़िक्र है उसने ये चला दिया कि जनाब हज़रत उमर जो है वो मुहर्रम में इस दुनिया से गए थे, हज़रत उस्मान 18 ज़िलहज को गए थे। ये गदीर असल में कोई इस पे मुबारक नहीं देनी, कोई इस पे कुछ नहीं करना, कोई जश्न नहीं, कुछ भी नहीं करना। ये जनाब क्या है, हज़रत उस्मान के कत्ल का दिन है। ये हमारे उस्ताद बुज़ुर्गवार हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन ने हाँ ये एक किताब लिखी, ये अगर आप मुलाहिज़ा फरमाएँ, हज़रत उमर और उस्मान की वफ़ात के दिन का तयन। ये किताब जो है वो किसकी है, हमारे उस्ताद बुज़ुर्गवार मुहक्किक जनाब अल्लामा आफ्ताब हुसैन जवादी साहब की ये किताब है। ये नहायत ही मुख्तसर, यानी इतनी ज़्यादा आप ये कह सकते हैं कि कोई ज़ख़ीम किताब नहीं है, नहायत मुख्तसर है। और इब्लाग मकतब अहले बैत ने इसको चाप किया है। इस किताब में उन्होंने साबित किया सही रिवायात के कि हज़रत उमर की जो वफ़ात है वो अव्वल मुहर्रम नहीं है और जनाब उस्मान की जो वफ़ात है वो 18 ज़िलहज्जे नहीं है। तो मैं अपने उस्ताद बुज़ुर्गवार के इसी किताब से इस्तिफ़ादा करते हुए कुछ चीज़ें आपकी खिदमत में रखता हूँ, उसके स्कैन पेजेस आपकी खिदमत में रखता हूँ कि इनके यहाँ जो सही रिवायत है हज़रत उस्मान के मुताल्लिक़ वो कब है, वो अयाम तशरीक़ हैं। मैं यहाँ पर से एक इबारत जो है वो आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ कि जो हमारे उस्ताद बुज़ुर्गवार ने इसमें लिखी, वो ये कि हत्ता इन लोगों के यहाँ, यानी जो एक काम चल निकला है वो ये कि इन लोगों ने इस कदर मुतशद्दिद हो गए इस मामले को लेकर। यहाँ पे उस्ताद मोहतरम जो हैं वो सफ़ा नंबर 93 पे फरमाते हैं कि मुतवातिर हदीस और नस्स सरी से यह बात साबित है कि 18 ज़िलहिज्जा 10 हिजरी हज़रत अमीरुल मोमिनीन की खिलाफत और इमामत के ऐलान का दिन है, जबकि बाज़ मुतअस्सिब हज़रात जानबूझकर अवाम को मुगालते में मुब्तला करने के लिए 18 ज़ुल्हिज्जा को यौम वफ़ात हज़रत उस्मान मनाने पर तुले हुए हैं और इसे मुसलमानों में मुतारफ़ करवाने के लिए कोशिश हैं। दरअसल सही सनद रिवायात की बुनियाद पर इनकी वफ़ात 18 नहीं बल्कि 12 ज़िलहिज्जा है, जो मैं अभी आपकी खिदमत में भी रखूँगा। ताज्जुब इस बात पर है कि जिनको 6 अयाम का फ़र्क नज़र नहीं आता वो कभी तन्हाई में बैठ कर ख़ुद एहसास और गौर व फ़िक्र कर लें कि कल रोज़े माशर रसूलुल्लाह का सामना किस मुँह से करेंगे। और सितम बाला सितम तो ये नुक्ता अहम है, तवज्जो कीजिएगा कि गुज़श्ता साल चकवाल के एक इलाके में इस दिन को महज रोज़े ईद करार देने पर इंतहा पसंद तकफ़ीरी अनासर की तरफ से बाकायदा FIR दर्ज करवाई गई, FIR करवा दी गई। बुग़्ज़ अली के लाइलाज मर्ज़ की आग में ये अंधे दीवाने और नाआक़िबत अंदेश यकीनन रोज़े आखिरत को फरामोश कर बैठे हैं। ठीक है, तो वो अभी उस्ताद मोहतरम ने आगे फिर इस अगले सफ़ात में सफ़ा नंबर 94 पे सही इसनाद जो रिवायात पेश की हैं, मैं बतौर तबर्रुकन वो रिवायत आपकी खिदमत में रख देता हूँ। इस किताब को अगर आप ख़रीदना चाहें तो जो इब्लाग मकतब अहले बैत है उनसे आप रब्ता कर सकते हैं। गालिबन उन्होंने अपना यहाँ पे नंबर तो नहीं दे रखा, लेकिन आप इंटरनेट पे इनसे आप रब्ता कर सकते हैं मोमिनीन, या हमें कमेंट्स में पूछेंगे तो हम उनका नंबर आपकी खिदमत में रख देंगे। ये नहायत मुफीद किताब है, हर मोमिन के पास होनी चाहिए। ज़्यादा मुख्तर नहीं है, 2 चीज़ आवाम को अवेयरनेस देनी है, अहले सुन्नत को अवेयरनेस देनी है कि भाई हकीकत क्या है। मैं अब जल्दी से आपकी खिदमत में रखता हूँ, लेकिन उससे पहले ये क्लिप मुलाहिज़ा फरमाएँ कि जो मोतदल अहले सुन्नत हैं वो भी इस चीज़ को कबूल कर रहे हैं। ये मुलाहिज़ा फरमाएँ क्लिप को। इस मुहर्रम के अंदर सिर्फ हुजूर अलैहिस्सलाम के अहल व अयाल के तज़किरे किया जाए, और फिर हम सहाबा किराम से भी मोहब्बत करते हैं, लेकिन उनके तज़किरे के लिए अलग अयाम मुकर्रर है। जैसे हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत 12 ज़िलहज्जा को थी। देखें 12 ज़िलहज्जा को खुद कबूल कर रहे हैं। ये हमने अहले बैत की बुग़्ज़ में और तशय्यो की ज़िद में, ये देखें तशय्यो की ज़िद में, अहले बैत के बुग़्ज़ में, ये कुछ ऐसे अफराद हैं, फिर सादा अफराद भी इनके बहकावे में आ जाते हैं। उनको 18 पर पहुंचा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी तरह हज़रत उमर की शहादत बहुत बड़ी किताबों में 26 या 28 ज़िलहज्जा है। हमने अहले बैत इज़ाम की उनकी तस्करे में कमी लाने के लिए 1 मुहर्रम और 2 मुहर्रम और 3 मुहर्रम को कर दिया।
तो लिहाजा मोमिनीन को और आवाम अहल सुन्नत को इससे महफूज रहना चाहिए और इससे आगाही होनी चाहिए उनको। ये मुलाहिज़ा फरमाएँ। अच्छा, अल-फथ्हुर रब्बानी बुलूगुल अमानी जनाब साअती साहब की, इसमें जब हम जाते हैं तो मुस्नद अहमद इब्न हंबल की इस रिवायत को यहाँ पे नकल करते हैं कि उस्मान साहब जो हैं क़ुतिला फ़ी औसत अयाम तशरीक़ में जो है वो हज़रत उस्मान कत्ल हुए, जैसा कि ख़ुद इनके अपने उलमा ने भी कबूल किया, वही 12 ज़िलहिज्जा। तो कहा इसकी सनद जो है वो सही है और तबरी ने इसको अपनी तारीख़ में नकल किया है। और अलबत्ता वो कहते हैं इख्तलाफ किया जाता है इसमें, जो इजमाई है वो ये कि ज़िलहिज्जा में कत्ल हुए, बाज़ ने कहा नहीं 18 ज़िलहिज्जा को हुए, बाज़ ने कहा नहीं इस तारीख़ को कत्ल हुए, लेकिन जो सही रिवायत है वो किस चीज़ की है जनाब कि वो अयाम तशरीक़ यानी 12 ज़िलहिज्जा उनकी वो बनती है। ये मुलाहिज़ा फरमाए। उसके बाद अगली किताब मुसन्नफ़ इब्न अबी, जब हम शैबा में आते हैं तो यहाँ पर भी इसी रिवायत को नकल किया, बिल्कुल यही रिवायत कि जनाब उस्मान जो हैं वो अयाम तशरीक़ में कत्ल होते हैं। अच्छा, उसके बाद अगली किताब में चलें तो ये मैं आपकी खिदमत में रखूँ तारीख़ मदीना दमिश्क। यहाँ पर भी जब आते हैं तो यही कहते हैं कि उस्मान नहदी साहब ने क्या कहा, वो रिवायत करते हैं कि उस्मान को तिला औसत अयाम तशरीक़। अच्छा, उसके बाद अगली किताब में आ जाएँ सही सनद के साथ, ये मुस्नद अहमद इब्न हंबल अहमद मोहम्मद शाकिर की तहकीक के साथ। यहाँ पर रिवायत नंबर 546 है और 546 इस्नादहु सही। और यहाँ पे क्या कहा कि उस्मान साहब कब कत्ल हो रहे हैं, अयाम तशरीक़ में कत्ल हो रहे हैं। तो ये एक, उसके बाद मुलाहिज़ा फरमाएँ सही, वहाँ पे सनद सही थी। ये मजमा-उज़ ज़वाइद में जब आते हैं जनाब हैसमी साहब ने जो साहबे में क्या निकल गया सफ़ा नंबर 471 में, और कहा कि इसको अब्दुल्ला ने रिवायत किया, उसके रिजाल सही हैं कि जनाब उस्मान अयाम तशरीक़ में कत्ल होते हैं। तो ये रिवायत भी क्या है, सही है। उसके बाद आखिर में मैं आपके सामने रखता हूँ कि तारीख़ खुलफ़ा, आप इसको उर्दू में भी देख सकते हैं जलालुद्दीन सयूती साहब की, जब वो आते हैं तो ख़ुद जो दीगर अक़वाल हैं उनको कील के साथ, यानी कीला जो है वो यानी एक कोल ये पाया जाता है, ज़ईफ़ के लिए भी बसा औक़ात इस्तेमाल होता है। कहा कि उस्मान साहब जो हैं वही दरमियाने अयाम तशरीक़ के जो दरमियाने अयाम हैं 35 हिजरी में, उसमें उनको कत्ल किया जाता है और उनकी वफ़ात होती है। और फिर उनको हश्य कौकब में जो यहूदियों का कब्रिस्तान था जहाँ पर वो रफ़े हाजत के लिए जाते थे, वहाँ पर हज़रत उस्मान को कत्ल किया जाता है, क्योंकि 3 दिन तक कोई दफन करने वाला नहीं था। इसके ऊपर हमारा अलग से क्लिप मौजूद है। तो लिहाजा यहाँ तक ये चीज़ निहायत वाज़ेह होगी नाज़रीन कि ये जो 18 ज़िलहज है ये ईद गदीर है। अहले तसन्नुन के यहाँ भी ये ईद कंसिडर की जाती है। जनाब अबू हुरैरा से ये रिवायत है इस दिन की फजीलत के बारे में। और अहले तशय्युअ के यहाँ भी ईद अकबर है, हमारे आइम्मा से इसके ऊपर रिवायात मौजूद हैं। तो इंशाअल्लाह हम मोमिनीन से, नाज़रीन से ये तकाज़ा करेंगे अपने आस पास के अहले सुन्नत जो अफराद हैं उन तक ये पैगाम पहुँचाएँ, उन तक इस अवेयरनेस को पहुँचाएँ, ताकि उनमें आगाही आए और पता चले कि ये एक तकफ़ीरी और मुतशद्दिद किस्म के अफराद हैं कि जो इस दिन की अज़मत को कम करने के लिए इन्होंने ये अपना रोना धोना शुरू कर दिया। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।